नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे बजट की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया जाएगा। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा और ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और साथ साथ उन सभी वर्गों को साधने का प्रयास हो सकता है। दावा जिस तरह से किया जा रहा है कि चाहे वो किसान हो, उद्योगपति हो या फिर सैलरी पेड एम्प्लॉयज, क्योंकि ये बजट टैक्स में क्या कोई छूट लेकर आएगा, किसानों के लिए क्या कुछ होगा, गृहिणियों के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन क्या इस बजट से और होगा, ये सभी देखने का विषय। चूंकि जिस तरह से वर्तमान सरकार देश को आर्थिक स्तर पर समृद्ध कर देश की आर्थिक मजबूती पर काम करके इसे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है, तो इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें रहने वाली है। और बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी और कैबिनेट की इस बैठक में बजट को लेकर मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना होंगी और फिर आम बजट को पेश करेंगी। एक रिकॉर्ड यहां निर्मला सीतारमण ने बनाया है 7 बार बजट पेश करने का और आज भी निर्मला सीतारमण पर ही सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना होंगी कैबिनेट मीटिंग के बाद और फिर आम बजट को पेश करेंगी और बजट को औपचारिक रूप से कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी और मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार अपना बजट देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदन के पटल पर रखकर उसे बाकायदा विस्तार पूर्वक पढ़कर सुनाएंगी और सभी को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हर एक अपडेट आप तक पहुंचेगी। आज एक बड़ा दिन, एक अहम दिन देश के लिए और वर्तमान सरकार के लिए, चूंकि ये वर्तमान सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, इस कार्यकाल का ये पहला बजट और आज मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जानी है। सिवनी की बात करेंगे, जहां बाइक समेत युवक रपटे को पार करने के दौरान बह गया। दरअसल इस शख्स की तलाश लगातार की जा रही है और दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी इसमें सामने आया बताया जा रहा है। वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल आपको बता दें कि एक दुर्घटना सिवनी में हुई जहां बाइक सवार एक शख्स बाइक समेत रपटे को पार करने के दौरान बह गया और ये वो वीडियो है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस लाल घेरे में दिखाई दे रहा शख्स वहां पर इस रपटे को पार करने की कोशिश करने के दौरान वो तेज बहाव में बह गया। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं, दरअसल सावधान करना है, क्योंकि बारिश लगातार कुछ और दिन इसी तरह से होती रहेगी तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास भी इस तरह की परिस्थितियां बने। तो हल्का बहाव देख करके कभी रिस्क न लें, क्योंकि इस बाइक सवार की भी यही गलती थी। उसे ये लगा कि वो इस रपटे को पार कर जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको पानी का बहाव हल्का महसूस होगा, लेकिन कई जगह वो पानी का बहाव अचानक से तेज हो जाता है और इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है। हालांकि अभी तक शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। अब इस तेज बहाव में ये रेस्क्यू करना भी काफी मुश्किल होगा। वाकई में दिल दहला देने वाला वीडियो है ये और सावधान हो जाइए अगर आसपास नदी के पास खासतौर पर आप ये सोचते हैं कि बरसाती मौसम में यहाँ पिकनिक मनाने जाएं या फिर घूमने फिरने भी अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कब नदी का जलस्तर बढ़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। आसपास भी कहीं पर भी क्रॉस करने के दौरान भी आप इस चीज़ को देखिए कि कहीं पानी का बहाव तेज तो नहीं है, क्योंकि ये युवक जिसने सोचा था कि वो पार कर लेगा, लेकिन रपटे में जिस तरीके से पानी का बहाव आप देखिए काफी ज्यादा तेज है और इस बीच वो बाइक समेत ही बह गया।
युवक की तलाश जारी है और कई टीमें लगा दी गई हैं। युवक की तलाश चल रही है। कौन था, कहां से आया था, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सावधानी ही एकमात्र विकल्प। और अगली खबर नर्मदापुरम से, जहां एक शख्स को चंद सेकंड्स में मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। घटना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई स्थित रिजॉर्ट की है, जहां युवक ने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और फिर ऐसा बेहोश हुआ कि होश में ही नहीं आया। काफी देर तक ऊपर न आने के बाद दोस्तों ने उसे बाहर निकाला। दौड़कर आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। 20 जुलाई की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं उस स्विमिंग पूल से, जहां एक तरफ वो शख्स छलांग लगाता है पानी में और बहुत ही सामान्य तरीके से छलांग लगाई। हर कोई अमूमन जब भी कोई स्विमिंग पूल जाता है इस तरह के स्टंट जरूर ट्राई करता है, और इस तरह का स्टंट हालांकि ट्राई करने की वजह से या क्या कारण रहा, शख्स बेहोश हो गया और काफी देर तक पानी के नीचे जब वो रहा, उसके साथ गए उसके दोस्तों ने आनंद फानंद में उसे निकाला और लेकर भागे। तो दूसरा जो वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी दौरान का वीडियो है जब उस स्विमिंग पूल के आसपास जो लोग मौजूद थे, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आए जो और लोग थे उसके साथी थे, उसे उठाकर लेकर भागे। 2 तस्वीरें, 2 वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और ये दोनों उसी घटना के दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। तो ये एक रहस्य है कि अभी आखिर इस शख्स की मौत का कारण क्या रहा। बेहोशी ऐसी आई कि फिर होश ही नहीं आया। गुना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष लड़ते नजर आए। सरकारी जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल महिला को बुरी तरह से पीटा गया और बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसके साथ मारपीट की गई। अब मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच काफी ज्यादा सुलझाने की कोशिश भी की आसपास के लोगों ने इस लड़ाई को, लेकिन कोई नहीं सुना। महिला को भी बुरी तरीके से पीटा गया, बाल पकड़कर जमीन पर उसे फेंका गया। ये तस्वीर काफी तेजी से अब वायरल हो रही है। सरकारी जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला है और महिला को बुरी तरह से पीटने का वीडियो भी सामने आया है। ये रोड है, लगभग 200 से 250 मीटर का एक रोड है। ये लगभग 1 साल में 3 बार इसका पैच वर्क हो चुका है। अलग अलग जगहों में आप देखिए स्थिति, और रोड भी बनी है, एक बार इसमें एक लेयर भी बिछ चुकी है। आज हम लोगों ने ढोल मंजीरा के साथ और बेशरम के पौधे लेकर यहाँ पर रोपे गए हैं। हमारे सभी पार्षद, हमारे इस क्षेत्र के नरसिंह वार्ड के कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ जन सभी शामिल थे और हम लोग ने यहाँ पे बेशरम के पौधे लगाकर ढोल मंजीरा के साथ प्रदर्शन किया है। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है। और बढ़ते आगे, सूरजपुर में खड़े ट्रक से एक बाइक टकरा गई। दरअसल बाइक सवार 2 युवकों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। चंदौरा गांव के रहने वाले थे युवक। चंदौरा थाना क्षेत्र के पिंडारी घाट में यह हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई और बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। नहर की सफाई करने पर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। दरअसल खेत पर साथ लगी छोटी नहर में सफाई पर मारपीट शुरू हो गई। लाठी, डंडे, धारदार हथियार तक निकल आए और इससे हमला किया गया। हमले में 3 लोगों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। और आपको बता दें कि नहर की सफाई को लेकर ये आपस में मारपीट हुई थी और हमले में 3 लोगों को चोट आई थी। इस मारपीट में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दतिया में बिजली ट्रांसफार्मर में भयानक आग लगने का एक मामला सामने आया। आग लगने से ट्रांसफार्मर ही फट गया। ट्रांसफार्मर का तेल फैलने के बाद आग फैल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। उड़ीना क्षेत्र के 2 दर्जन गांव की बिजली गुल हो चुकी है। और ये उस दौरान की तस्वीरें जब ये दुर्घटना हुई। आग की लपटें और काला स्याह धुआं देखिए आसमान में गुबार की तरह फैला हुआ।
तो वहीं बालाद में पानी में कार बहने की तस्वीर सामने आई है। पुल पार करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि पानी के तेज बहाव में कार बह गई और कार सवारों ने किसी तरह से कार से कूदकर तैरकर अपनी जान बचाई। और बालोद की ये घटना है, रात के समय ये दुर्घटना हुई और आप देख सकते हैं तस्वीरें जब वहां बाहर निकल कर आए कार सवार, चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा है कि जान बच गई और जान बची तो लाखों पाए। ये बालोद में हुआ हादसा, ये रपटों पर बाइक्स का बह जाना और कार का इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होना, ये हादसे लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और अलग अलग जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो जरूरी है कि आप इस तरह की किसी भी दुर्घटना को दावत न दें, सावधान रहें और इस तरह के तेज बहाव वाले पानी से बचें। और सूरजपुर में एक बार फिर सिस्टम खाट पर नजर आया, जहां बीमार व्यक्ति को खाट पर लेकर नाला पार कराया गया। मरीज को ग्रामीणों ने एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचाया और 1 किलोमीटर तक मरीज को खाट पर लेकर ग्रामीण चले हैं। ये तस्वीरें देखिए, घर बनाने के लिए सिस्टम पर खाट नजर आ रहा है। पुलिया नहीं होने से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। मरीज को प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया। एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से परेशान होकर यहां पर जो लोग हैं वो अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं मरीज को। एक बार फिर से सिस्टम खाट पर नजर आया। तो अभी तो गर्मी है, ज्यादा कहां बरसात हुआ है। और साथ ही कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।